तो ही एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? आज सीईटी की बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास है। कौन सी? जनजातियां। इसमें से एक प्रश्न मेरे को लगता है कि जरूर आएगा और इसकी जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आज एक बड़ी लाइव क्लास थी, माफी चाहूंगा मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया क्योंकि कोई टेक्निकल इश्यूज आ गए थे जिसके कारण, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। खैर, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं लगातार आपको दे रहा हूं। तो देखिए, राजस्थान की जनजातियां जिसके ऊपर जो अत्यधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं, जहां से क्वेश्चन आएंगे उस पर मैं वीडियो लेकर आया हूं, उसको देखिए। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, राज्य भारत के संविधान 366 के धारा 25 में एसटी की परिभाषा दी गई है, शेड्यूल्ड ट्राइब की, यानी कि अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई है। किसमें? 366 ब्रैकेट में 25 में। जबकि इसको जो एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि इनको आरक्षण की क्यों जरूरत है, जनजाति क्यों है, उसके अंदर किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 342 में एसटी को समझाया गया है कि ये 342 के अंदर कि क्यों है ये एसटी में। उसके बाद में अनुसूची 5 में इसका वर्णन है। और विश्व आदिवासी दिवस जो मनाया जाता है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। क्या आप लोग आदिवासी हैं? नो सर, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। उसके बाद में जो राजस्थान में, भारत में जानकारी के लिए बता दूं, जो एसटी है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। राजस्थान के दक्षिण भाग के अंदर एसटी बड़ी संख्या में है और वो सबसे ज्यादा जो एसटी है वो कौन सी है? मीणा है पहले नंबर पर। दूसरे पर कौन सी है? भील है। तीसरे पर ग्रासिया है। उसके बाद में सहरी। इन चारों का क्रम जरूर याद रखना है। मीणा भील तो याद रहेंगे, ग्रासिया है और सहरिया है। अब सबसे ज्यादा जो मीणा है वो जयपुर में रहती है और इनकी कुलदेवी है जीण माता। कौन है? कुलदेवी जीण माता है। मीन शब्द से मीणा बना हुआ है। उनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है? मछली है। लेकिन ये याद रख लेना है कि कुलदेवी है वो कौन सी है? जीण माता। दूसरा है भील। इनकी सर्वाधिक जो संख्या है वो उदयपुर में है और प्रतिशतता के आधार पर ये भीलवाड़ा के अंदर निवास करते हैं। इनकी जो कुलदेवी है, यहां से प्रश्न आ सकता है कि इनकी कुलदेवी है वो कौन सी है? कौन सी है इनकी कुलदेवी? जो इसके अंदर मैं बताऊंगा आगे। लेकिन जो इनका मेला है, प्रसिद्ध मेला जो घोटिया अम्बा का मेला है बांसवाड़ा में, घोटिया अम्बा का मेला है वो इनका मेला है जिसको भीलों का कुंभ कहते हैं। क्या बोलते हैं? भीलों का कुंभ कहते हैं। कैसे याद रखोगे? जो भील होते हैं वो क्या करते हैं? घोटे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बांस के घोटे बनाते हैं। घोटे जो मिर्च रगड़ते हैं, घोटे बनाते हैं, है ना। उसके बाद में जो भील शब्द है वो बिल शब्द से बना हुआ है, बिल शब्द से। और बिल द्रविड़ भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है जंगल में विचरण करने वाला। तो यहां तक याद रहेगा। उसके बाद में इसके तो महत्वपूर्ण कंटेंट है जहां पर प्रश्न आ सकता है भविष्य के अंदर। राजस्थान में दूसरी बड़ी जनजाति है और भीलवाड़ा में सर्वाधिक रहते हैं। एक भगोरिया उत्सव मनाया जाता है इनके यहाँ पर। तो यहाँ पर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, एक दूसरे के पति पत्नी का संकल्प लिया जाता है। भगोरिया उत्सव होता है जिसमें एक दूसरे को पसंद करते हैं लड़का लड़की, भगोरिया। टोलमी ने इनको तीरंदाज कहा है। टोलमी एक यूनानी इतिहासकार जिन्होंने क्या बोला इनको? तीरंदाज। कर्नल टोड ने इनको वनपुत्र कहा है। किसकी संज्ञा दी है? वनपुत्र की। उसके बाद में जब ये एक समतल भूमि के ऊपर, समतल भूमि पर जंगल को जला के खेती करते हैं भील, तो उसको क्या बोलते हैं? वालर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वालर बोलते हैं। और जब पहाड़ी एरिया में जंगल को जला के और खेती करते हैं तो उसको ची माता कहते हैं। आपको दिक्कत ना हो इसीलिए मैंने ऑलरेडी पहले लिख दिए हैं। उसको क्या बोलते हैं? ची माता। उसके बाद में टोटम, जो इनके कुल देवता है वो कौन से हैं? टोटे में। घर में जब पैसों का टोटा आ जाए है तो अपना देवी देवता ने याद कराना। तो उनकी कुल देवी है आमजा माता। कौन सी है? येरवाड़ा तहसील के अंदर आमजा माता का मंदिर। और जो आमजा माता है वो इनकी कुल देवी है। केसरियानाथ का जो मंदिर है जहां पर हमेशा केसर टपकती रहती है, इसको ऋषभ देव जी बोलते हैं। दुलेव के अंदर ये मंदिर है, उदयपुर के अंदर। कहां पे है? उदयपुर में है। और इसको ऋषभ देव जी बोलते हैं, काला जी बोलते हैं, काले पत्थर से बने होने के कारण। केसरियानाथ भी बोलते हैं। और केसरियानाथ का प्याला पी के, केसर टपकते हुए पानी के अंदर मिलाई हुई केसर, उसका प्याला पी के झूठ नहीं बोलते। भील जो एक धोती बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं? खोएतू। मेरी दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भीलों से। भीलों के घर को कू बोलते हैं, मेरे को इंपॉर्टेंट लगा नहीं।
लेकिन यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न है, जैसे फाइरे इनके युद्ध घोषणा कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान के अंदर कौन सा युद्ध होता है, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जरूर याद रख लेना इनकी देवी और देवता, एक इनका जो कुंभ है वो सर घोटिया अंबा का मेला, ठीक। दूसरे उसके बाद में तीसरे नंबर पर है ग्रासिया। ग्रासिया सबसे ज्यादा कहां पर है, सिरोही के अंदर, कहां पर है, पिंडवाड़ा तहसील है वहां पर है। एक इनकी प्रसिद्ध जो संस्था होती है हेलेरू, कौन सी है, हेलेरू है। हेलेरू एक सहकारी संस्था है जिससे इनको लाभ मिलता है। उसके बाद में नक्की झील के अंदर ये कोई जब इनके बूढ़ा बुजुर्ग इस दुनिया से चला जाता है तो जो फूल यानी कि जो हड्डियां हैं वो कहां पर बहाते हैं, नक्की झील। नक्की झील कहां पर है, माउंट आबू के अंदर है, सिरोही जिले के अंदर नक्की झील। तो जो नक्की झील है इसको इनका क्या बोलते हैं, कुंभ कहते हैं। क्या बोलते हैं, नक्की झील को ग्रासियों का कुंभ कहते हैं। इसका ग्रासियों का कुंभ बोलते हैं। इनकी यहाँ पर 3 विवाह बड़े प्रसिद्ध है। कौन कौन से, मोरबंदिया, पैरावना और तावना। देखो मोरबंदिया क्या होता है, जब घर वालों की रजामंदी से पूरा ब्रह्म विवाह की तरह शादी होती है तो उसको बोलते हैं मोरबंदिया, जिसे मोड़ बंधता है। पैरावना जब नाम मात्र के ही पूरी रीति रिवाज होती है, सिर्फ नाम मात्र की कपड़े पहना के दुल्हन को और सिंपल उसको विदा कर देते हैं, उसको बोलते हैं पैरावना। ताड़ना जब लड़का लड़की अपने आप अपनी इच्छा से शादी कर ले तो उसको क्या बोलते हैं, ताड़ना। तो इनमें ये 3 विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके अंदर, ग्रासियों के अंदर। इनके एक नृत्य होता है जिसका नाम है वालर। कौन सा है, वालर, बिना वाद्य के किया जाता है वालर नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी नृत्य है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो ग्रासीय जाति आपके थोड़े बहुत समझ में आई होगी। उसके बाद में देखो सहरिया। सहरिया 12 तहसील के अंदर, 12 जिले के अंदर शाहबाद तहसील और किशनगंज तहसील में सर्वाधिक है। इनकी जो कुल देवता है वो तेजाजी है। कौन से, मैं इंपॉर्टेंट पर्सन है वही बता रहा हूँ, पूरा डिटेल से नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि सीईटी का पेपर कल से शुरू हो जाएंगे इसके लिए। तो इनके जो कुल देवता है वो कौन है, तेजाजी है। कुल देवी कौन सी है, कोडिया देवी है। नृत्य इनका प्रमुख शिकारी है। इनका जो आदिवासी जो कुंभ है वो कौन सा है, सीताबाड़ी का मेला है। कौन सा है, सीताबाड़ी। सीताबाड़ी का जो मेला है कहां पर है, ये प्रतापगढ़ में। कहां पर है, प्रतापगढ़ के अंदर है। और सॉरी माफी चाहूंगा, 12 के अंदर है। कहां पर है, 12 में। किसका, सीताबाड़ी वाला। और ये 12 के अंदर है। इनका कुंभ कहलाता है तेजाजी। इनके कुल देवता है, कौन है, तेजाजी। और कौन है, कोडिया देवी माता जी है, यानी कि एक देवी है, प्रमुख नृत्य शिकारी है। हालांकि इनके और नृत्य भी हैं जो मेरे शिकारी की वीडियो के अंदर, उस वीडियो के अंदर दिए हुए हैं। इनके नृत्य कौन कौन से उसको ध्यान रखना। शिकारी है, सांग नृत्य है, इंद्रपुरी नृत्य है ना, बिछावा नृत्य है। तो शिकारी नृत्य इनका इंपॉर्टेंट है मेरी दृष्टि से। उसके बाद में कंजर जाति, हाकम राजा का पहला पी के झूठ नहीं बोलती और कोटा जिले के अंदर रहती है सबसे ज्यादा। कानन 4 शब्द से जो कंजर शब्द की उत्पत्ति हुई है, किसे, कानन 4 से। और इनकी जो कुल देवी है वो कौन सी है, चौथ के बरवाड़ा, नहीं सॉरी चौथ माता। कौन सी है, इनका जो मेला बढ़ता है और इनका जो कुंभ है वो चौथ का बरवाड़ा है। और चौथ का बरवाड़ा कहां पर है, सवाई माधोपुर जिले में है। कहां पर है, सवाई माधोपुर जिले के अंदर है चौथ का बरवाड़ा, जो किसका कुंभ है, कंजर जाति का कुंभ है। उसके बाद से इनके कुल देवता है हनुमान जी। और जो इनकी कुल माता है जिसको मानते हैं ये चौथ माता, कौन सी। और इनका प्रसिद्ध नृत्य है वो है चक्री नृत्य। कौन सी है, और उस जब जिस समय ये नृत्य करते हैं तो जो महिलाएं हैं उत्तम पतलून पहनती है जिसको खुसनी कहते हैं। हाकम राजा का पहला पी के झूठ नहीं बोलते, इनके घरों के दरवाजे नहीं होते हैं। उसके बाद के अंदर जो कंजर जाति के लोग हैं उनके यहाँ पर बुजुर्ग मर जाता है तो मरे हुए के मुंह के अंदर शराब के 2-3 क्या डालते हैं, मुंह के अंदर बूंद शराब डालते हैं मरे हुए के। लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये बताए गए हैं कि शब्द से इनका कुंभ कौन सा है, चौथ का बरवाड़ा। डामोर को डूम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डूम बोलते हैं। डूंगरपुर के अंदर सिमलवाड़ा तहसील के अंदर ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इनका जो प्रमुख उत्सव है चढ़िया, होली के अंदर इनका प्रसिद्ध उत्सव है चढ़िया, है ना। किसका ये, डांगोर का। तो डांगोर का मतलब डांगर मान लो आप, डांगरों को शराब चढ़ गई। उनके बाद में इनका जो प्रसिद्ध मेला है ग्यारस का रेवड़ी, मैंने ऐसे लिख दिया, ग्यारस की जो रेवड़ी है वो इनका मेला है। और शादी जब होती है इनके तो शादी होते ही लड़के को अलग कर दिया जाता है, अपने यहाँ पर तो नहीं करते लेकिन इनके अलग कर दिया जाता है। जो सांसी है, सांसी सर्वाधिक कहां पर रहते हैं, भरतपुर में।
भारत वालों के तो इतनी जनसंख्या है कि सांस लेने के लिए जगह नहीं है। इनके जो उत्पत्ति पहले जो पुरुष थे इनके सांसमत थे। इनके यहाँ पर दो कबीले होते हैं, एक तो बीजा और एक माला, यानी कि दो एक इनकी खेप होती है, एक बीजा और एक माला। इनका जो प्रसिद्ध मेला होता है संगरिया गंगानगर मानगढ़ जिले के अंदर है, बल्लू शाह का मेला होता है। किसका? ये संगरिया तहसील है, कहां पर? मानगढ़ जिले में, वहां पर इनका मेला होता है। उसके बाद में कथोड़ी जाति ये सर्वाधिक उदयपुर के अंदर निवास करती है, कोटड़ा और फटका तहसील के अंदर। और इनका एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, कौन सा है? सुशील वाद्य है, जिसका नाम है तारफी। इनका प्रसिद्ध जो नृत्य है वो मावलिया नृत्य है। कौन सा? मावलिया नृत्य। इनके यहाँ पर दूध पीने का रिवाज नहीं होता, लोग दूध नहीं पीते। अपने यहाँ पर तो मानते हैं कि हड्डियां कमजोर हो जाती है, दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये दूध नहीं पीते। सैन्य जाति के अंदर जो मेरे को इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है, ये सबसे पिछड़ी जनजाति है, गरीब है, किसी भी कीमत पर भीख नहीं मांगते। इनके यहाँ पर पुत्री के जन्म को बड़ा शुभ माना जाता है। ये आदिम जनजाति है, भारत सरकार ने इसको आदिम जनजाति घोषित की है। क्या किया है? आदिम जनजाति। इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रश्न और जो मेरी नजर में, यहाँ पर बराड़ी किसको बोलते हैं? बराड़ी आदिवासियों के अंदर दीवारों के ऊपर जो चित्र बने होते हैं, भित्ति चित्र जिनको बोलते हैं, उसको बराड़ी कहते हैं। हलमा या हीड़ा एक सामूहिक सहयोग करने के लिए प्रथा है, सामूहिक सहयोग किया जाता है एक दूसरे का। जो हंडेर प्रथा है वो दो या दो से अधिक जो परिवार मिलके और इसके अंदर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के सहयोग करते हैं। तीन यहाँ पर प्रश्न आपके बनते हैं, तो दोबारा से फिर बताता हूं मैं आपको। इनके जो कुंभ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके कुंभ है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको दोबारा से फिर बताता हूं। हाँ जी, अब देखिए इनके जो कुंभ, आपको एक दो प्रश्न बता देता हूं जो मैंने आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं। आपको किस प्रकार इनके ऊपर प्रश्न आएंगे। तो जो 3-4 है, जैसे भील है, भीलों का कुंभ कौन सा है? ग्रासियों का कुंभ कौन सा है? सैलियों का कुंभ कौन सा है? उसके बाद में जो कंजर है उनका कुंभ कौन सा है? उनको क्या करना, इकट्ठा कर लेना और उनको लिख लिख के याद करना है। इनकी जो देवी देवता है उनका प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे भीलों का जो कुंभ है वो कौन सा है, अभी बता के गया हूं मैं, उसको आप देखना। सैलियों का कुंभ कौन सा है उसको देखना, उन सारी चीजों को देखना है। तो आप लोगों को इसको तैयार करना है और इसमें से प्रश्न आने की संभावना प्रबल है। बहुत बहुत धन्यवाद।